1857 की बगावत। जब ये नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद सिपाहियों का गुस्सा, बादशाहों की जंगें, वही बड़ी बड़ी कहानियां जो हमने हमेशा सुनी हैं। लेकिन क्या हो अगर असल कहानी उन बड़ी सुर्खियों में ना हो, बल्कि किसी छोटे से कस्बे की गुमनाम गलियों में छुपी हो? तो आइए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि एक ही बगावत के पर्दे के पीछे कितनी ही अलग अलग दुनियाएं आबाद थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखें, इस बगावत की जड़ें कोई एक दो दिन पुरानी नहीं बल्कि पूरी एक सदी पुरानी है। 1757 में जंगे प्लासी से कहानी शुरू होती है और वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। कहीं इत्तेहाद के नाम पर तो कहीं सीधी सीधी जंग से। और ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, ये एक ऐसा प्रेशर था जो साल ब साल बढ़ता जा रहा था और सब जानते थे कि एक न एक दिन इसे फटना ही था। तो आखिर वो चिंगारी क्या थी जिसने आग भड़का दी? सबसे मशहूर कहानी तो चर्बी वाले कारतूसों की है और वो वाकई एक अहम वजह थी। लेकिन यूं समझें कि बारूद तो पहले ही हर तरफ बिछा हुआ था। रियासतों पर जबरदस्ती कब्जे हो रहे थे, नए नए समाजी कवानीन आ रहे थे जो लोगों को अपनी सकाफत पर हमला लग रहे थे, और ऊपर से वो टैक्स जिसने सबकी कमर तोड़ दी थी। तो ये मामला सिर्फ एक वजह का नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेचैनी की फिजा बन चुकी थी जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार था। फिर आया मई 1857 और वो चिंगारी एक शोला बन गई। बगावत उठी मीरठ से और फिर किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा शुमाली हिंदुस्तान उसकी लपेट में था। बागियों ने सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा किया और दिल्ली वो सिर्फ एक शहर नहीं था, वो सल्तनत का दिल था। वहां उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना रहनुमा बनाया और इस बगावत को एक नई ताकतवर पहचान दी। आज भी जब कोई 1857 का नाम लेता है ना, तो यही तस्वीरें आंखों के सामने आती हैं। दिल्ली का घिराव, लखनऊ के खून रेज लड़ाइयाँ, कानपुर का वो वाकया, यही वो बड़े बड़े वाकयात हैं जो तारीख का हिस्सा बन गए। और अक्सर हम सबको यही लगता है कि बस यही है 1857 की पूरी कहानी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर हमें यह समझना है कि आखिर एक आम किसान ने या एक छोटे जमींदार ने अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी, तो हमें उन बड़े शहरों की चकाचौंध से दूर जाना पड़ेगा। हमें देखना होगा एक छोटे से कस्बे को, नाम है उसका शामली। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें वो कहानियां मिलती हैं जो बड़ी तारीख की किताबें अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। शामली में एक ही वक्त में बगावत की एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं। तो पहली कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी एक खानदान की है और उनकी लड़ाई की, एक ऐसी लड़ाई जो 1857 से भी बहुत पुरानी थी। ये कहानी शुरू होती है 1804 में। एक मकामी जमींदार थे घासी राम, जिन्होंने उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। अब जरा वक्त को आगे बढ़ाते हैं। ठीक 53 साल बाद 1857 में उसी जमीन पर उनका बेटा मेहर सिंह बिल्कुल वही जंग लड़ रहा था। जरा सोचें इस बारे में, एक ही खानदान, दो नस्लें और एक ही दुश्मन। मेहर सिंह के लिए बगावत कोई अचानक फैसला नहीं था, नहीं, ये तो उनके खून में था। एक खानदानी विरसा था, एक फर्ज था जिसे उन्हें पूरा करना ही था। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो बात है ना, ये किसी हिंदुस्तानी मौर्रिख ने नहीं लिखी। ये अल्फाज खुद अंग्रेजों के सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। वो भी ये मानने पर मजबूर हो गए थे कि मेहर सिंह की बगावत कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये तो उनके वालिद की शुरू की हुई जंग का ही दूसरा हिस्सा है। इससे अंदाजा होता है कि कुछ लोगों के लिए 1857 की ये लड़ाई कितनी जाती थी। लेकिन ठहरिए, शामली की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी कस्बे में इसी वक्त एक और ग्रोह भी लड़ रहा था और उनके लड़ने की वजहात बिल्कुल अलग थीं। ये कहानी है उलमा की, यानी इस्लामिक स्कॉलर्स की, और ये हमें इस बगावत का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख दिखाती है। अच्छा, तो इस दूसरी कहानी को समझने के लिए ना हमें देवबंदी तहरीक को समझना होगा। ये सिर्फ कोई मजहबी तहरीक नहीं थी, असल में ये बरतानवी राज के खिलाफ एक बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल था। इस तहरीक से जुड़े लोगों का मानना था कि अंग्रेजों की हुकूमत सिर्फ उनकी ज़मीन पर नहीं बल्कि उनके ईमान और उनकी सकाफत पर भी सीधा सीधा हमला है और इस हमले का दिफा करना लाजमी है। तो इसी सोच के साथ शामली के इन उलमा और उनके पैरोकारों के लिए ये जंग एक जिहाद थी, एक मुकद्दस जंग। उनके नज़दीक ये गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ अपने दीन और अपनी अक़दार को बचाने का एक मजहबी फरीज़ा था और उनकी क़यादत कर रहे थे हाजी इमदाद उल्ला मुहाजिर मक्की। वो इतनी शिद्दत से लड़े कि उन्होंने थोड़े वक्त के लिए करीबी इलाके में अपनी एक आज़ाद हुकूमत तक कायम कर ली थी। और ये सिर्फ उनका अपना दावा नहीं था,
अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वो बहुत हैरान कुन है। ये अल्फाज इसी बरतानवी जनरल के हैं जो उनके खिलाफ लड़ रहा था। उसने खुद लिखा कि अगर अपने मुल्क के लिए जान देना हुब्बुल वतनी है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये मौलवी सच्चे मुहिब्बे वतन थे। सोचें जरा, उनका दुश्मन, मैदान जंग में उनके खिलाफ लड़ने वाला, वो भी उनके जज्बे और नजरिए की गहराई को तस्लीम कर रहा था। तो अब हमारे सामने शामली की दो कहानियां हैं। दो अलग अलग ग्रोह एक ही जगह पर एक ही वक्त में एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आइए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि ये 1857 की बगावत की पूरी तस्वीर को कैसे बदल कर रख देती है। यहाँ देखें, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है मेहर सिंह, उनकी लड़ाई का मुहर्रिक क्या है? खानदानी फर्ज, बाप का बदला, मुकामी वफादारी। दूसरी तरफ हैं हाजी इमदादुल्लाह और उलमा। वो क्यों लड़ रहे हैं? एक मजहबी जंग, नौआबादियात के खिलाफ, अपने नजरिए के लिए। शहर एक, दुश्मन एक, लेकिन मकासद बिल्कुल मुख्तलिफ। यूं समझे कि दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं जो एक ही मैदान जंग में आकर मिल गई थी। तो फिर इस सब से हमने सीखा क्या? असल सबक क्या है? यही कि 1857 की बगावत कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं थी। ये तो अनगिनत कहानियों का एक गुलदस्ता थी। कहीं ये खानदानी गैरत की जंग थी, कहीं नजरिए की लड़ाई, तो कहीं अपने मकामी हकूक का मामला था। शामली की मिसाल हमें ये सिखाती है कि अगर तारीख को वाकई समझना है ना, तो हमें इन बड़ी बड़ी सुर्खियों से नज़र हटाकर इन छोटी ज़ाती कहानियों को भी देखना पड़ेगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। सवाल ये है कि जब हम तारीख की इन छोटी भूली बिसरी कहानियों को खोज निकालते हैं, तो क्या बड़े बड़े वाक़यात के बारे में हमारी पूरी समझ हमेशा के लिए बदल नहीं जाती? और ये सवाल सिर्फ 1857 के बारे में नहीं है, बल्कि ये तारीख को देखने के हमारे अपने नज़रिए के बारे में।